आप पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच आदिपुरुष मामले की सुनवाई कर रही है और इस फिल्म को बनाने वाले निर्माता, निर्देशक और लेखक इस सुनवाई के दौरान कभी भी अदालत में उपस्थित नहीं रहे हैं। अब अदालत ने इनकी उपस्थिति का फरमान सुना दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि इस फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, निर्देशक ओम राउत और लेखक मनोज मुंतशिर को इन पर्सन कोर्ट में हाजिर होना होगा। साथ ही अदालत ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिनमें से 2 सदस्य ऐसे होंगे जिनको वाल्मीकि रामायण का ज्ञान हो, ताकि वो इस बात को सही से समझ सकें कि आदिपुरुष में जिस तरह से भगवान श्री राम, सीता माता और हनुमान जी को दिखाया गया है, क्या वो सही है। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि इस पूरे मामले पर कोर्ट का रवैया काफ़ी सख्त रहा है और उन्होंने सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी फटकार लगाई थी और ये कहा था कि रामायण कुरान को तो बख्श दो, और सीधे तौर पर यह भी कहा था कि क्या सेंसर बोर्ड को कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी अपना पक्ष जाहिर किया था कि इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद जो सनातनी लोग हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से उन सिनेमा घरों में पहुंचे जहां इस फिल्म को चलाया जा रहा था और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने आग्रह किया कि इस फिल्म को रोक दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब कोर्ट का रुख कड़ा हो गया है और सीधे तौर पर इन पर्सन अब बुलावा भेज दिया गया है। ऐसे में ओम राउत, भूषण कुमार और मनोज मुंतशिर को लखनऊ पीठ के सामने हाजिर होना होगा, उनके सवालों के जवाब देने होंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उनसे ये भी पूछा जाएगा कि वो जिस तरह के मीडियम के लिए काम कर रहे हैं, जहां जनता से सीधा उनका इंटरैक्शन है, ऐसे में अगर जनता उनके कंटेंट पर सवाल उठा रही है, देश की अदालत में मुकदमा चल रहा है, तो वो खुद कहाँ मुंह छिपाए बैठे थे। और इस सवाल का जवाब देश की जनता भी जानना चाहती है। देखते हैं जब ये सुनवाई होती है, उसके दौरान जब पेशी होगी, तो उस वक्त अपने ना आने का कारण क्या बताते हैं भूषण कुमार, ओम राउत और मनोज मुंतशिर। इस बीच उन लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है जो बहुत लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इन तीनों को हाजिर होना होगा अदालत के समक्ष, क्योंकि हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जहां संविधान के आधार पर बहुत कुछ चलता है और संविधान के तहत चलने वाली हमारे देश की अदालत अगर किसी मामले की सुनवाई कर रही है और आप उसमें पक्षकार हैं, आरोपी हैं, आपकी वजह से ये सब हुआ है, तो आपका वहाँ उपस्थित होना तो बनता ही है। लेकिन लगातार कई दिनों की सुनवाई के बावजूद जब ये तीनों वहाँ नहीं पहुँचे, तो अब इन्हें इन पर्सन ये बुलावा भेज दिया गया है ताकि ये वहाँ पर उपस्थित हों और उन सारे सवालों के जवाब दें जिन सवालों के जवाब हमारे देश की जनता भी जानना चाहती है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये तीनों अदालत में हाजिर होंगे तो आपकी तरफ से इनसे क्या सवाल पूछा जाना चाहिए, कौन से वो प्रश्न हो सकते हैं जो इनके सामने ज़रूर रखे जाएं। आपका अपना क्या तर्क है, अपना क्या मत है, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना आप मत भूलिएगा।